हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, इससे पूर्व के 3 भागों में हमने संस्कृत अध्यापक परीक्षा यानी कि संस्कृत टीजीटी के लिए 125 प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज के भाग से हम प्रैक्टिस सेट दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रश्न पत्र हल करेंगे, जिसमें से स्टार्टिंग के 50 प्रश्नों को आज हम सम्मिलित करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो हमारा पहला प्रश्न है, अर्थ गौरव के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो भारवी के विषय में कहा जाता है भारवेर अर्थ गौरवम, यानी कि भारवी को अर्थ का गौरव प्राप्त था। अर्थ का गौरव यानी कि क्या? तो कम शब्दों में अधिक अर्थ की विवेचना करना, विस्तृत विपुल अर्थ की विवेचना करना ही अर्थ गौरवम कहलाता है। भारवी की बात करें तो इनका समयकाल 600 ईस्वी में माना जाता है और एक राजा हुए हैं चालुक्य वंशीय राजा, जिनका नाम था विष्णुवर्धन, जिनकी सभा में यह पंडित थे। वहाँ पर ये साहित्यकार के रूप में विराजमान थे। और बात करें इनके जन्म स्थान की तो दक्षिण भारत में इनका जन्म स्थान माना जाता है। दक्षिण भारत को ही इनका जन्म स्थान माना जाता है। ग्रंथ की बात करें तो इनकी रचना एकमात्र रचना है, एक महाकाव्य है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम, जो बृहत्त्रयी रचनाओं में प्रथम स्थान पर आती है। और सर्ग की बात करें तो इसमें 18 सर्ग हैं। बृहत्त्रयी की बात करें तो प्रथम स्थान पर किरातार्जुनीयम, दूसरे स्थान पर शिशुपाल वधम जो माघ की रचना है जिसमें सर्गों की संख्या 20 है, और तीसरी नैषधीय चरितम जिसमें जो रचना है श्री हर्ष की और जिसमें सर्गों की संख्या है 22। इसके अतिरिक्त भारवी की रचनाओं को नारियल के फल के समान माना गया है। नारिकेल फल सन्निभम वचो भारवे है। नारियल के फल के समान यानी कि बाहर से देखने में क्लिष्ट और पढ़ने पर, उसको मनन करने पर वह बहुत ही सरल प्रतीत होती है। ऐसी रचनाओं को, इनकी रचनाओं को माना गया है। किरातार्जुनीयम की एक विशेषता है कि इसका जितने भी सर्ग हैं यानी कि 18 के 18 सर्गों का प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है और अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बाण ने कादंबरी में किस रीति का प्रयोग किया है? तो बाणभट्ट की यहाँ पर बात हुई है। बाणभट्ट का समयकाल मैं पहले भी बता चुका हूँ, 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनका समयकाल माना गया है, यानी कि 650 ईसा के पूर्व इनका समयकाल रहा है। और ग्रंथ की बात करें तो इनकी मुख्य 5 रचनाएं हैं, जिसमें एक कथा है जिसका नाम है कादंबरी। 2 नाट्य ग्रंथ है, कौन कौन से? मुकुटताड़ितम और पार्वती परिणय करके इनके 2 नाट्य ग्रंथ हैं। एक स्तोत्र काव्य इन्होंने लिखा है, कौन सा? तो उसमें आता है चंडी शतकम करके इन्होंने एक शतक काव्य लिखा है, और एक इन्होंने आख्यायिका लिखी है जिसका नाम है हर्षचरितम। तो हर्षवर्धन एक राजा हुए हैं जिसकी सभा में यह पंडित थे, उनके महामात्य यानी कि उनके बहुत ही अच्छे मित्र यह माने जाते हैं। इसकी चर्चा मैं पहले वीडियो में भी कर चुका हूँ। कादंबरी की बात करें तो इसको 2 भागों में लिखा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। और माना जाता है कि जो पूर्ण रचना है कादंबरी, उसका 2/3 भाग ही बाणभट्ट ने लिखा है, जिसको पूर्ण किया है इनके पुत्र ने। इनका पुत्र कौन है? तो भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट इनके पुत्र है। पुलिंद भट्ट भी उसे माना जाता है। और इनके माता पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम था राजदेवी। अगला प्रश्न है, और बात करें इनकी रीति की तो इनकी मुख्य रीति है पांचाली रीति। तो जो इन्होंने अपने ग्रंथों में सबसे ज़्यादा प्रयोग की है पांचाली रीति में, समास ना ज़्यादा अधिक होते हैं ना ज़्यादा कम होते हैं, यानी कि मध्यवर्तीय जहाँ पर समास रहे वह रचना कहलाती है पांचाली रीति की रचना। अगला प्रश्न है, रुचिर स्वर वर्ण पदारस भाववती जगन मनोहरती कथन किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? तो यह कहा गया है, यह एक साहित्यकार हैं जिनका नाम है धर्मदास। तो यह पूरा वाक्य है, रुचिर स्वर वर्ण पदारस भाववती जगन मनोहरती कि साकिम तरुणी नहीं नहीं बाणी बाणस्य मधुर शीलस्य। धर्मदास ने यह उपमा दी थी, किसके लिए? तरुणी की उपमा दी थी बाणभट्ट के लिए। बाणभट्ट की रचना के लिए, कादंबरी के लिए यह उपमा धर्मदास ने दी थी। तो अगला प्रश्न है, विलासवती किसकी पत्नी है? तो यह भी कादंबरी से पूछा गया प्रश्न है। कादंबरी के जो नायक है उसका नाम है चंद्रापीड़। वैसे तो पुंडरीक की 3 जन्मों की कथा इसमें वर्णित की गई है, परंतु चंद्रापीड़ इसका मुख्य पात्र है। 3 इसमें जन्मों की कथा है, चंद्रमा, दूसरा चंद्रापीड़ और तीसरा इसमें है शूद्रक। 3 जन्मों की कथा इसमें वर्णित की गई है। चंद्रापीड़ के पिता का नाम है तारापीड़ और चंद्रापीड़ की माता या तारापीड़ की पत्नी है विलासवती और चंद्रापीड़ की पत्नी है कादंबरी। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तारापीड़। जो किसके पिता हैं? वह चंद्रापीड़ के
पिता हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रापीड़ का विवाह किससे होता है? तो चंद्रापीड़ धीरोदात्त कोटि का नायक है। 4 प्रकार के नायक होते हैं, कौन कौन से? तो धीरोदात्त, धीर दत्तस तथा धीर ललितश्च धीर प्रशांत, यह 4 प्रकार के नायक होते हैं। और त्यागी कृति कुलीन सुश्री को रूप यौवनोत्साही स्थेया निगूढ़ मानो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः कथितः, जिसमें यह लक्षण विघटित होते हैं। उच्च कोटि का जो राजा होता है वह धीरोदात्त कोटि का नायक है, जैसे कि राम है, राम भी उच्च कोटि के नायक हैं, उसी तरह चंद्रापीड़ भी धीरोदात्त कोटि के ही नायक हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो यह कालिदास की रचना है। कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं, कौन कौन से? तो सबसे जो इनका प्रसिद्ध सर्वस्व जो माना गया है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम और तीसरा है मालविकाग्निमित्रम। और 2 इन्होंने महाकाव्य लिखे हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम, और 2 ही इन्होंने खंडकाव्य या गीति काव्य लिखे हैं, ऋतु संहार और मेघदूतम। इस तरह इनकी मुख्य कितनी रचनाएं होगी? 7 रचनाएं इनकी प्रमुख मानी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो कालिदास का जो सब कुछ माना गया है वह अभिज्ञान शाकुंतलम को ही माना गया है। और बात करें इसकी साहित्यिक विधा, ज्ञात है, नाटक इसकी साहित्यिक विधा है। और इसमें कितने अंक हैं? तो इसमें 7 अंक हैं। और इसमें रीति की बात करें तो कालिदास की एक विशेषता रही है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशेष्यते, यानी कि जो वैदर्भी रीति है उसमें कालिदास की विशेषता मुख्यता मानी गई है। और वैदर्भी रीति की बात करें तो जहाँ पर समास न्यून रहें, कम रहें, वहाँ पर वैदर्भी रीति अधिकतर होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोन्यो हुतवहा दग्धुम प्रभवती कथन है। तो यह कथन है, इनमें से यह कथन भी अभिज्ञान शाकुंतलम से ही संबंधित है। यह कहा था शकुंतला के लिए किसने? प्रियंवदा ने, अनुसूया ने। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अति स्नेह पापशंकी, यह सूक्ति किस ग्रंथ में है? तो यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम से ही संबंधित है। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो इसमें यह सूक्ति आई है जिसमें कहा गया है कि अति स्नेह में अनिष्ट का संशय हमेशा बना रहता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में विषकंभक है। तो विषकंभक किसे कहा जाता है? जो नाटक में आने वाली घटना या जो घटनाएं बीत चुकी है जिसका वर्णन हम जल्दी करना चाहते हों, उनका जो रंगमंच पर उद्धरण करता है वह कहा जाता है विषकंभक। उसको जो बताता है, सबको सूचना देता है, वह विषकंभक कहा जाता है। और यह 2 प्रकार का होता है, शुद्ध और दूसरा आता है मिश्र, वह कहा जाता है विषकंभक। और बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक की तो आरंभ में ही अनुसूया प्रियंवदा का वार्तालाप होता है। वार्तालापात्मक एक विषकंभक इसमें दर्शाया गया है, यानी कि अंक के आरंभ में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीय महाकाव्य में सर्ग हैं, तो इस पर बात हो चुकी है, 18 इसमें सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, दुष्यंत का वंश क्या था? तो दुष्यंत किसका नायक है? तो यह नायक है अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है दुष्यंत, जो धीरोदात्त उच्च कोटि का यह नायक माना गया है। और नायिका कौन है? तो नायिका है शकुंतला। तो यह कौन से वंश का है? तो इसके विषय में भी इसके आरंभ में ही, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम के आरंभ में कहा गया है, पौरवे वसुमतिम शासती, पुरु वंश का इन्होंने वर्णन किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरितम के 3य अंक का नाम क्या है? तो उत्तररामचरितम किसकी रचना है? तो यह भवभूति की रचना है। भवभूति की कितनी रचना है? तो मुख्य 3 नाट्य ग्रंथ हैं इनके, कौन कौन से? उत्तररामचरितम, मालती माधवम और महावीर चरितम। मालती माधवम और महावीर चरितम करके इनके 3 नाट्य ग्रंथ हैं। उत्तररामचरितम की बात करें तो इसमें 7 इसमें अंक हैं। और 3य अंक का नाम, तो इस पर हमने पहले चर्चा की हुई है। इसके लिए एक ट्रिक हमने बनाई है, कौन कैसी वह ट्रिक है? तो इसको आप ठीक से समझे। चित्र पंचम में छाया, कौशल्या, जनक और 2 कुमारों का, 2 कुमारों का सम्मेलन हुआ।
यानी कि इसमें 7 सर्ग हैं और 7 के 7 सर्गों को आपने कैसे याद करना है, इसके लिए ट्रिक क्या है, चित्र पंचम में पहले का नाम क्या है, चित्र दर्शन, दूसरे का नाम है पंचम यानी कि पंचवटी प्रवेश, तृतीय का नाम है छाया अंक, तो इसमें छाया, और फिर चौथे का नाम है कौशल्या जनक संवाद, इसलिए कौशल्या जनक। और 2 कुमार से यहाँ पर क्या अर्थ लेना है, तो कुमार पहले में आ जाएगा कुमार विक्रम, यानी कि जो 5वें अंक का नाम है कुमार विक्रम, और छठे का नाम है कुमार प्रत्यभिधानम, और 7वें का नाम है सम्मेलन। सम्मेलन की एक विशेषता है, इसमें गर्भांक योजना एक मुख्य इसका विषय रहा है, गर्भांग या गर्भ नाटक की योजना भी इसका बहुत महत्वपूर्ण एक सेशन है। तो तृतीय अंक का नाम क्या है, छाया अंक। अगला प्रश्न है मुरला एवं तमसा कौन है, तो इसका वर्णन भी उत्तरामचरितम के तृतीय अंक यानी कि छाया अंक में हुआ है। इसमें 2 नदियाँ जो इसका संवाद इसके आरंभ में हुआ है, तमसा और मुरला संवाद तृतीय अंक में है। यदि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि तमसा और मुरला संवाद कौन से ग्रंथ में है, तो यह उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में तमसा मुरला संवाद, 2 नदियों का संवाद इसमें माना जाता है। तो यह क्या है, यह नदियां हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्वम जीवितम का अर्थ है, तो तुम जीवन हो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरिरम्य में किस वर्ण का लोप हुआ है, तो इसमें यहाँ पर विसर्गें, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था, तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, यह मेघदूत का प्रश्न है। मेघदूत पर हम बहुत बार चर्चा कर भी चुके हैं, परंतु इसको फिर भी बतला देते हैं। इसकी साहित्यिक विधा गीति काव्य या यह खंड काव्य है जो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और मल्लिनाथ व्याख्या के अनुसार पूर्व मेघ में 63 पद्य हैं और उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं। तो यक्ष ने मेघ का जो दर्शन किया था वह आषाढ़ के प्रथम दिन को किया था, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो इसका वर्णन कहाँ है, तो इसके आरंभ में ही, यानी कि प्रथम जो इसका पूर्व मेघ है उसका 24वें पद्य में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है विदिशा नगरी में कौन सी नदी है, तो विदिशा नगरी का वर्णन किस में आता है, तो इसका वर्णन भी मेघदूत में ही आता है, जिसमें वैत्रवती नदी का इसमें जिक्र हुआ है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृतांतः का अर्थ है, तो कृतो अंतः यस्य सः कृतांतः, यानी कि जिसने अंत कर दिया हो, तो यह किसको कहा जाता है, तो यह यमदेव को यह कहा जाता है, तो जिसने अंत कर दिया यानी कि यम, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागेंद्र का अर्थ है, तो नाग इंद्र इव श्रेष्ठत्वात्, यानी कि यह ऐरावत यानी कि हाथियों में जो श्रेष्ठ है उसको नागेंद्र या ऐरावत कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है, तो इनको वर्णित किया गया है काश्यप, यानी कि कश्यप पुत्र होने के कारण इनको काश्यप के नाम से वहाँ पर उद्धृत किया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और काश्यप या कण्व कौन है, तो कण्व ऋषि शकुंतला के धर्मपिता है, धर्मपिता यानी कि जिसने उनको पाला है। मुख्य पिता कौन है, तो इसका वर्णन आता है विश्वामित्र और मेनका की यह संतान थी, मेनका अप्सरा की संतान हुई है कौन, शकुंतला, और वह इसको वन में छोड़ के आ गए थे, जिस पर चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। जिसको ग्रहण किया था बाद में वन से उठा के लाए थे महर्षि कण्व और अपने आश्रम में उन्होंने उसको पाला था। अगला प्रश्न है वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया, तो वनेचर कौन है, तो वनेचर जो यह प्रश्न है यह किरातार्जुनीयम से है, जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं, भारवी की रचना है। तो वनेचर कौन है, तो वनेचर है शिव भगवान जो चांडाल का रूप धारण करके वहाँ पर आते हैं। और कौन से वन में आते हैं, तो इसका वर्णन भी इसके पहले ही सर्ग में किया गया है, किरात भेषधारी शिव। और कौन से वन में आते हैं, तो द्वैत वन, जब वह द्यूत क्रीड़ा में यानी कि युधिष्ठिर पांडव इत्यादि जो थे वह द्यूत क्रीड़ा में हार जाते हैं, तो वह वनवास के लिए जाते हैं, जहाँ पर द्वैत वन में वनेचर युधिष्ठिर के पास आते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुरुणामधीपः का तात्पर्य है, तो यह भी अभिज्ञान किरातार्जुनीयम का प्रश्न है। किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण में ही कुरुणामधीपः का वर्णन
आपने देखा होगा। तो यह कहा गया है दुर्योधन को। कुरुणाम अधिपः इति, कौरव थे 100 जिनमें से अधिपक यानी कि राजा हैं तो वह है दुर्योधन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है मही भुजे में कौन सी विभक्ति है? तो यह मूल शब्द है जकारांत शब्द, हलंत शब्द है, तो इसके चतुर्थी के एक वचन में बन जाता है मही भुजे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है विघाताय में कौन सी धातु है? तो वी पूर्वक हन धातु, वी पूर्वक हन धातु से घ प्रत्यय होकर बनता है विघात। और इसमें यदि सुबंत में से अंगे प्रत्यय किया जाए तो हो जाएगा विघाताय। तद्धित प्रत्यय हमेशा किस में होता है? तद्धित प्रत्यय शब्द जब बन जाते हैं तो तभी उसका तद्धित प्रत्यय हमेशा शब्दों के बाद होता है और कृत प्रत्यय हमेशा धातुओं के बाद होता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ है? घन प्रत्यय, घय प्रत्यय। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। चतुर्थी के एक वचन का यह रूप है। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य किस छंद में है? तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर का प्रथम पद्य यानी कि मंगलाचरण, प्रथम सर का प्रथम पद्य तो क्या है? श्रीह कुरुणामधिपस्य पालिनीम प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। तो यह पद्य है जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के रूप में भारवी ने प्रस्तुत किया है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ पर कौन सा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। और कौन से छंद में हुआ है? जतौ तु वंशस्थमुदीरितम जरौ वंशस्थ छंद में यह प्रयुक्त हुआ है। और इसमें नायक कौन है किरातार्जुनीयम में? तो अर्जुन इसमें नायक है। जो किस कोटि का नायक है? यह धीरोदात्त कोटि का नायक है। और इसमें नायिका कौन है? तो इसमें नायिका है द्रौपदी। और इसका मुख्य रस कौन सा है? तो वीर रस इसमें मुख्य है किरातार्जुनीयम में। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। एक और मैंने आपको बतलाया भी था, इसके प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे कि मंगलाचरण भी है श्रीहा कुरुणामधिपस्य पालिनीम, और अंत में लक्ष्मी शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है। यानी कि प्रत्येक सर्ग के अंत में और प्रारंभ में श्री और अंत में लक्ष्मी शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है शिवराज विजय के कथानक के आरंभ का काल है। तो शिवराज विजय किसकी रचना है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास की यह रचना है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1901 में। और यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, यानी कि इसको हम पहला उपन्यास कहें तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उपन्यास पहला ही हमारा शिवराज विजयम है, जिसमें वीर रस मुख्य है और इसमें इसके नायक है छत्रपति शिवाजी, इसमें नायक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। और बात करें इसके विभाजन की तो इसका विभाजन है 3 विराम में, और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास, यानी कि टोटल इसमें 12 निश्वास हैं। तो इसमें बहुत ही एक जो यवन है, यानी कि मुस्लिम का जो अत्याचार हमारे हिंदू कल्चर पर हुआ था, उसकी एक बहुत अच्छी विवेचना इसमें इन्होंने की है। और बात करें इसके आरंभ में ही एक पंक्ति है क्या, अरुण एष प्रकाश पूर्वस्यां भगवतो मरीचिमालिनः, यह प्रारंभ में ही वर्णित की गई है, जिसमें प्रातः काल की इन्होंने बहुत अच्छी सूर्य की विवेचना उन्होंने की है। खेचर चक्रस्य ब्रह्मांडस्य भांड इत्यादि बहुत सारे इन्होंने नूतन शब्दों का वहाँ पर प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है चंद्रापीड़ के पिता का नाम था, तो इस पर चर्चा हो चुकी है, जिनके पिता का नाम था तारापीड़। अगला प्रश्न है राज प्रकृति कैसी होती है? तो राज प्रकृति होती है विह्वला, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिकीर्षुहुम किस धातु से बनता है? तो डुक्रिय करणे एक धातु है, क्री धातु, क्रोति कुरुधा कुरवंती जो धातु है, जो तनादिगण की धातु है, क्री धातु है तनादिगण की धातु। और यह उभयपदी है, यानी कि यह आत्मनिपदी में भी चलती है और परस्मैपदी में, दोनों में यह समान रूप से चलती है। अनिट, इसमें इट का आगम नहीं होता है, इसलिए इसे अनिट धातु कहते हैं। तो कर्तुम इच्छा, इस अर्थ में यहाँ पर क्री धातु से सन प्रत्यय हुआ है, और सन प्रत्यय आपको पता है इच्छा करने की इच्छा में, जैसे कि पी पठिष्यति इत्यादि, इसमें आपने सनंत प्रक्रिया में यह पढ़ा होगा, तो इसको द्वित्व होने के बाद क्री क्री सन हो जाएगा। और इसके बाद सनासम से विक्ष उ एक सूत्र है, जिससे यहाँ पर उ प्रत्यय हो जाएगा। तो इसके अतिरिक्त
यह रूप है लिट लकार का, लिट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन का यह रूप है। तो इसमें मूल धातु क्या है? क्री धातु। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है उवाच किस लकार का रूप है? तो उवाच है ब्रूय धातु का। ब्रूय धातु एक धातु है, ब्रूय व्यक्तायाम वाची धातु, इसका यह रूप है। और जो है अदादिगण की धातु, 10 गणों में से अदादिगण की यह धातु है और उभयपदी है, यानी कि यह भी परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में यह समान रूप से चलती है। और द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातु कौन कौन सी है? तो यह 16 धातु हैं। दुह्या चपच दंड रुद्धि पृच्छिची ब्रू साजी मथ मुषाम कर्मयुक्त स्याद कथितम स्यानिहरी कृष वहाम इत्यादि, जो यह 16 धातु हैं यह द्विकर्मक धातुएं कहलाती है। और इसकी बात करें यानी कि उवाच शब्द की, तो यह ब्रू धातु के लिट लकार का रूप है। लिट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का यह रूप है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामः पुस्तकम पठति का कर्मवाच्य में क्या होगा? तो रामः पुल्लिंग शब्द है, पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द है, यह जरूर ध्यान रखें लिंग का। तो यह कर्तृवाच्य का रूप है। कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता प्रथमा में होता है, और जो कर्म है वह किस में होगा? वह द्वितीया में होता है, और जो क्रिया है वह परस्मैपदी आत्मनेपदी दोनों में समान रूप से होती है। और आत्मनेपदी में इसका जब हम कर्म वाच्य में इसका प्रयोग करेंगे तो इसमें कर्ता हो जाएगा तृतीया एक वचन का या तृतीया का, तो इसमें रामेण हो जाएगा। और कर्म जो होगा वह हो जाएगा द्वितीया का। तो पुस्तकम का द्वितीया जो होगा वह पुस्तकम ही होगा। और क्रिया कैसी होगी? तो क्रिया आत्मनेपदी होगी और वह यक प्रत्यांत होगी, यानी कि पठ्यते। तो रामेण पुस्तकम पठ्यते, इसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्थो ही कन्या परकीय एवं तमाद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः, यह वक्तव्य किसका है? तो यह जो सूक्ति है यह ली गई है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से, और उसके भी चतुर्थ अंक यानी कि जो उसका सबसे प्रमुख अंक कहा गया है, जैसे कि कहा भी जाता है नाटक काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम। चौथे अंक के 4 श्लोक को सबसे प्रमुख माना गया है, किसके? अभिज्ञान शाकुंतलम के। और यह जो सूक्ति है यह भी चतुर्थ अंक से ही ली गई है, जिसमें जो जब दुष्यंत के पास शकुंतला को कण्व जो ऋषि हैं वह भेजते हैं, तो उस दौरान भावुक होकर यह पंक्ति कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परिकीय एवं इत्यादि, बहुत सारे उन्होंने ऐसे करुण रस का प्रयोग यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो यह कही है काश्यप यानी कि कण्व ऋषि ने। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। चौथे अंक का 22वां नंबर का यह पद्य है जो विदाई पर, शकुंतला की विदाई पर उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है संबोधने च, सूत्र से विभक्ति होती है, तो संबोधने च इसकी वृत्ति है संबोधने प्रथमा स्यात्। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि हे राम, संबोधन में हो जाती है प्रथमा विभक्ति, कारक का यह प्रयोग है। अगला प्रश्न है द्वादश पद में समास है, तो यदि इसका हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह हो जाएगा द्वौच दशच, हो जाएगा द्वादश। तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास यानी कि इतरेतर योग द्वंद्व समास इसमें हो जाएगा। द्वंद्व समास 2 प्रकार का होता है, इतरेतर योग और अगला है समाहार द्वंद्व। कुछ लोग एक शेष को भी द्वंद्व की श्रेणी में लाते हैं, परंतु एक शेष एक अलग प्रक्रिया है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दौ पादौ यस्य सह, किसका विग्रह है? तो यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है और इसका हो जाएगा द्विपात। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपसर्ग धातु से के साथ कहाँ आता है? तो उपसर्ग कितने हैं? 22 उपसर्ग है, परा परा अपसम इत्यादि, और उनमें से जो उपसर्ग है वह धातु के हमेशा पूर्व में पहले जुड़ते हैं। जैसे कि भू धातु प्रभवती, तो प्रपूर्वक भू धातु है। इसके अतिरिक्त प्रगच्छति या परागच्छति, तो हमेशा जो उपसर्ग है वह धातु के पूर्व में ही जुड़ते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हनुमते नमः, यहाँ हनुमते में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसके लिए सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच। तो इसके अनुसार इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक इसमें हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका
हो जाएगा। नमः के योग में होती है चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न है लट लकार किस काल का बोधक है? तो इसके विषय में भी श्लोक मिलता है। लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुट लंग लिटस तथा विद्या शिशोस्तु लिंग लोटो लुट लिट लिंग च भविष्यवत। तो इस तरह इसका लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिलक मंजरी, तो इसके लेखक हैं इनमें से धनपाल। कल्हण की राजतरंगिणी प्रसिद्ध है और भास के मुख्य रचनाएं आपको पता है 4 भागों में विभक्त है। स्वप्न वासव दत्तम इत्यादि, चारुदत्त इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। तो अगला प्रश्न है कादंबरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो पुंडरीक के 3 जन्मों का वर्णन है। कौन कौन से? पुंडरीक इसका प्रथम है, दूसरा है वैशंपायन और तीसरा है शुगनास। तो अगला प्रश्न है भगवान अगस्त्य की पत्नी का नाम। तो इसका वर्णन भी उत्तर रामचरितम में ही आया है, जिसके तृतीय अंक में इसका आपने देखा होगा अगस्त्य की पत्नी का वर्णन आया होगा लोपामुद्रा का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस लयमिव मुग्धम बंधनाद विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः। तो यह भी उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का ही चौथा पांचवा पद्य के आसपास का यह पद्य है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऋतुलसानाम दंताः, यानी कि ऋ तवर्ग लकार और सकार का उच्चारण स्थान होता है दंत। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पावकः का संधि विच्छेद है। तो एजादि संधि में आपने इसको पढ़ा होगा पऊ जमा अकह, औ को हो जाता है आव तो बन जाता है पावकः। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसमें हो जाएगा। एचो ये वायवः सूत्र से यह प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है भीत्रार्थानाम भय हेतु में कौन सा कारक होता है? तो यानी कि भय के हेतु में हो जाता है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में होता है अपादान कारक, जैसे कि रामः चोरात विभेति। तो यहाँ पर राम के भय का हेतु क्या है? चोर। तो इसमें हो जाता है पंचमी विभक्ति या अपादान कारक, अपादाने पंचमी। तो इसमें आपका बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पा धातु परस्मैपदी का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो पा धातु है भवादिगण की धातु, 10 गण में से भवादिगण, और यह चलती है परस्मैपदे में ही, जैसे कि पिबति पिबथा पिबंती पदी की यह धातु है। और सकर्मक यानी कि सकर्मक है, इसमें कर्म रहता है। और अनिट यानी कि इसमें इटागम नहीं होता है। तो अनिट यह धातु है। और यहाँ पर पूछा है लट लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन पिबतः। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है भी धातु परस्मै पद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो भी धातु है जुहोत्यादिगण की धातु, और जुहोत्यादिगण की एक विशेषता है, इसमें हर धातु को द्वित्व होता है। जैसे कि हु धातु है तो हु को जुहोती रूप बनता है, उसी तरह भी को बन जाएगा। इसमें पूछा है लट लकार का, तो विभेति प्रथम पुरुष के एक वचन में बन जाएगा। उसी तरह बात करें इसमें, यहाँ पर पूछा है मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो विभेषी। तो यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। और जो भी धातु है यह जुहोत्यादिगण की परस्मैपदी की धातु है और यह अकर्मक धातु है। और यहाँ पर भी इट आगम इसमें नहीं होता है, यह अनिट धातु है। भय के हेतु में जो है भी धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्र में ह व्यंजन कितनी बार आया है? तो माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि जो यह 14 सूत्र आपने अष्टाध्यायी में देखे होंगे, पाणिनि अष्टाध्यायी के प्रारंभ में 14 सूत्रों को वर्णित किया गया है, जिनमें जो निकले थे शिव के डमरू से निकले थे, इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। जैसे कि एक बहुत प्रचलित एक इसके लिए पद्य है, नृत्तावसाने नटराज राजो नाद ढक्काम नवपंच बारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो शिव का जो डमरू था उसको ढक्का बजाने के बाद ही यह 14 सूत्र निकले थे, इसीलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, जिसमें से
9 व्यंजन वर्ण है जो अच प्रत्याहार में आते हैं। अब 9 स्वर वर्ण है और 34 व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण या हल वर्ण इसमें प्रयुक्त हुए हैं। 34 मुख्यतः हमारे वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण है, परंतु हकार की 2 बार आवृत्ति हुई है। कहाँ कहाँ पर? हय व रट में। और अंतिम जो इसका सूत्र है हल, शशसर हल, तो वहाँ पर हकार की 2 बार आवृत्ति हुई है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो बात करें पाणिनि के अनुसार तो वहाँ पर 2 बार ह का प्रयोग हुआ है जिस पर चर्चा हुई है, तो 34 माने जाएंगे, परंतु यहाँ पर पूछा है वर्णमाला में, तो वर्णमाला में 33 ही व्यंजन वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है अदस शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। तो अदस शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग में भी चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। तो पुल्लिंग में चलेगा असौ, अमु, अमी, अमूम, अमू, अमून, इस तरह चलेगा। स्त्रीलिंग में असौ, अमू, अमूहु, अमूम, अमू, अमूहु, इस तरह इसका रूप चलेगा। तो यहाँ पूछा है प्रथमा एक वचन में, तो असौ रूप बनता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। नपुंसकलिंग में भी यह चलता है अधः, अमू, अमूनी, अधः, अमू, अमूनी, इस तरह इसका रूप नपुंसकलिंग में चलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। और यदि आपको चैनल हमारा इम्पॉर्टेंट लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके ही सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।